नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहां विश्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा 1993 से संघ से जुड़े हैं। जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया तब उन्होंने कार सेवक के रूप में काम किया। बाबरी ढांचा तोड़ा गया तब उन्होंने वहां से भगवान राम की मूर्ति मिली। उन्होंने प्रतिमाएं वरिष्ठ जनों को सौंप दी और पोशाक अपने साथ लेकर आ गए। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वदेश न्यूज के इंदौर ब्यूरो हेड चेतन ठाकुर ने आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा से खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं इंदौर के पास महू, और महू की बात कर लें, महू के पास पिकडम्बर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद झा जी। अगर बात कर ली जाए प्रमोद झा जी की, तो आरएसएस से काफ़ी बड़े पद पर रहे हैं, संघ प्रचारक रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला की बात करें तो रामलला के परम भक्त और रामलला के सेवक, इनकी क्या विचारधाराएं रही है कि जिस तरीके से बात कर ली जाए, एक वो समय था जब सिर्फ कल्पनाओं में ही राम थे, पर आज धरातल पर आने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कर ली जाए तो जिस तरीके से हमने देखा है, काफ़ी समय से लोगों का एक विचार था कि रामलला किस तरीके से धरती पे विराजमान होंगे, और वो समय आ चुका है काफ़ी निकट। आपकी क्या विचारधाराएं रहेंगी? पूरा भारत और हिंदू समाज जो आपने सारी बातें बोली थी कि वो भाव, तो मैंने तो वो ढांचा भी देखा है, वो टेंट भी देखा है, रामलला को टेंट में भी बैठे हुए देखा है। अभी मंदिर बन रहा और वो जहाँ बैठे वो भी देखा, और अब मंदिर में बैठे हुए भी देखेंगे। तो इतने दिनों से आज 496 साल हो गए, लगभग 500 वर्ष। अभी सब टीवियों पर, खबरों में ऐसा लगता है कि पूरा देश मतलब राममय हो गया है। ये कल्पना अभी नहीं की जा सकती है। जिन्होंने वो ढांचा देखा है और उसके नीचे रामलला विराजमान देखे, तब वो जो भाव बना था वो आज उसे कोशिश करके बनाना पड़ता है। अब उमंग और उत्साह, इतना आनंद, जो 2010 का निर्णय आया, फिर जो 19 में, और फिर जो सब इतना भव्यता, दिव्यता और जो सब व्यापकता जो राम की हो गई, अब उस भाव को लाना बड़ा कठिन है। उस ढांचे को देखकर एकदम अपने आप सर नीचा हो जाता था। अपने आप को हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने निराशावादी, या हम मतलब कहाँ चूक हो गई हमसे। जो हिंदू समाज पूरे विश्व को बंधुत्व की शिक्षा देता था, कभी विश्व गुरु रहा था, कभी उसको पूरी दुनिया में जब घोर जंगली मानव ही बसते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते, पशुवत ही फिरते थे, भाषाहीन बेचारे बातें संकेतों से करते थे, ईसा मूसा पैगंबर का नाम निशान नहीं था, जड़ चेतन में क्या नाता है उनको ज्ञान नहीं था। जब पूरी दुनिया ऐसी थी, तब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक भारत पहुंचा था। आज वेदों में और हमारे ग्रंथों में जो है, कल जो होने वाला वो भी है, और जो हो चुका है उनसे बाहर कुछ भी नहीं। तो इतने हमने उस ऊंचाई को छुआ था, और फिर हम कहाँ कमजोर हो गए। जिन पूर्वजों को हम गौरव करते, उन पे पूर्वजों पे कभी शक होता है कि कैसे हो गया जी। मुट्ठी भर लोग आते हैं और हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा सब कुछ भ्रष्ट कर कर चले जाते हैं। और दुनिया में राम जैसा आदर्श कभी हुआ नहीं। वो कितना सोमनाथ का मंदिर तोड़ा होगा, कई बार बना भी है, लेकिन बाबर ने जो जहां आक्रमण किया, सोमनाथ भगवान शंकर का मंदिर है, इसमें दो राय नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग में है, लेकिन राम जन्मभूमि एक ही है। और इसलिए उसने कैसे कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा अपमान किस बिंदु के कारण से हो सकते थे, उसने उस पर चोट की। और इसलिए उस टाइम एक पीड़ा रहती थी कि किस तरीके से आपने जो शब्द बोले वो वास्तविकता सही है, क्योंकि एक हिंदुत्व की बात कर ली जाए तो उस टाइम एक पीड़ा इस तरीके की थी कि हिंदुत्व में अगर बात करी जाए, राम का नाम ही काफ़ी है,
पर आज का जो समय है, सीधे तौर पर बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से हमने देखा है देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश का इस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं कि आज काफ़ी खुशी की लहर है। देश नहीं, समूचे संसार में इस बात को लेकर 22 तारीख का इंतजार है। जी, सौभाग्य है भारत का कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। समय और लग सकता था, शायद ये व्यवस्था नहीं होती। और जिस प्रकार कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई एक प्रधानमंत्री जाकर रामलला के अयोध्या जाना, फिर राम जन्मभूमि जाना, फिर साष्टांग प्रणाम करता, ये कल्पना नहीं कर सकता था भारत 2010 के पहले। अभी तक जो इस देश की परंपरा में जितने प्रधानमंत्री रहे, ऐसा वीरत्व, ऐसा हिंदुत्व किसी प्रधानमंत्री में दिखा नहीं। और जो आज अब हम शायद हम थोड़ा कल्पना भी कर लेंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि 2010 के पहले, 14 के पहले हम कैसे निराश से भरे बैठे थे। हम पूरी दुनिया में भारत है कोई ऐसा, भारत सुनकर तो शायद विदेश में तो लोग छुपा लेते थे कि हम भारत के बताने की। आज जैसा जो हुआ है तो वो सब इतिहास में चला गया, मतलब दब गया। अब वो तो ये राम मंदिर, जैसा जैसा राम मंदिर का उत्थान हो रहा, वैसा वैसा पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और मान बढ़ रहा। और मैं एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि जिस दिन राम मंदिर का स्वर्ण शिखर पर ध्वज लहराएगा, मतलब मंदिर की अंतिम काम हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व का गुरु हो जाएगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। और जिस प्रकार का जो नेतृत्व है, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का, वो उस दिशा में बढ़ता हुआ वो मेरे को कदम, तो राम राज्य और भारत विश्व गुरु, ये दोनों सब साथ में चल रहे हैं, होंगे ही, ऐसा मेरे को लगता है, भरोसा भी। आप क्या कहेंगे प्रदेशवासियों को, जिस तरीके से 22 तारीख के दिन रामलला विराजमान होंगे, भव्य रूप रहेगा, भगवामय पूरा देश रहेगा, पूरा संसार रहेगा, आप एक बार आपके विचार भी बताइए। मैं वो 6 दिसंबर का दिन याद है, पूरे चारों तरफ से बैरिकेड्स लगे हुए थे, संघ के स्वयंसेवकों ने भी उसको घेर कर रखा था, पुलिस वाले भी घेर कर, कोई अंदर नहीं जा सकता है। और मैं जब उसमें पीछे से कुछ लोग कूद कर ढांचे पर गए तो 24-25वां नंबर मेरा भी था। वो लोग तो ऊपर चढ़कर तोड़ने लगे और मैं अंदर गया, क्योंकि मैं रामलला के दर्शन हमने किए नहीं थे। गर्भगृह में केवल मैं था और रामलला थे। मैं तो एकटक देखता रहा। वो मैंने बचपन से जब सुनता, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किल किलात उठत दाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया। मेरे को पूरा वो चित्र अंकित आ गया कि दशरथ है, 3 रानियां हैं, और ये जो रामलला है, ये कैसे चलता होगा, फिर गिर पड़ता, फिर रानी उठा लेती हैं। ऐसा मैं एक 45-50 सेकंड तक सोच रहा था, और फिर मैंने कल्पना की, मैंने राम को उठा लिया। क्यों उठाया? इतने में जब मैं जिस सब इमेज कर रहा था, भावुक मन से देख रहा था, तब ऊपर से मलबा गिरा और एक ईंट गिरी, तो मेरी चेतना जागी। अरे मैंने कि ये तो तोड़ रहे, तो रामलला तो नीचे बैठे। तो मैंने झट से एक परात रखी थी, उसको उठाकर और रामलला को अपनी गोद में लिया, और एक लाइन याद आ गई, संसार है जिनके हाथों में, वो राम थे मेरे हाथों में। तो मैंने रामलला को जी भर कर, मतलब मैं कह नहीं सकता, लेकिन उत्साह भी इतना था, वो जवानी कोई ऐसा, मतलब भावुक क्षण था, लेकिन द्रवित नहीं था मैं। और खुशी के मारे अंदर के ढांचा भी टूट रहा, राम जी हमारे हाथों में, हमारी खुशी का। मैंने और भी मूर्तियाँ थी सभी के, वो कपड़े उतार कर उनको उसमें विधिवत रखा। कपड़े ज़मीन पर नहीं आए तो मैंने अपनी टी-शर्ट में उसको रख लिया। कोई एक, जब तक भीड़ बढ़ती जा रही थी तो एक संत दिखा, मैंने कि सामने वो राम कथा कुंज है, वहाँ इनको पहुँचा दो मूर्तियों को, ये लोग तोड़ना शुरू कर दिया है, काफ़ी मलबा नीचे आ गया। ऐसे करके वो, तो जो आपने कहा कि पूरा प्रदेश या देश
तो वो हमारी नज़रों से कल्पना करे जरा कि वो भी उस गर्भगृह में रामलला के साथ होता तो कैसा लगता उसे। लेकिन इस पीढ़ी का या हम सब का ये सौभाग्य है कि अब हम ढांचे में नहीं देखेंगे रामलला को। अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर, उसमें हम राम को बैठे हुए देखेंगे। रामलला का दर्शन बेझिझक, बेरोक टोक और गर्व से कर सकेंगे, जिस प्रदेश का, देश का और हम सबको सौभाग्य मिलने वाला है 22 तारीख की जनवरी। हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद झा जी। इनका कहना है कि सौभाग्य प्राप्त होगा उस पीढ़ी को जिस पीढ़ी ने रामलला की सिर्फ कल्पनाएं की थी, पर अब रामलला का मंदिर भव्य रूप से अयोध्या में रहेगा। और अयोध्या की बात कर लें, 22 तारीख के दिन पूरा भगवामय देश, पूरा संसार, और उस दिन का जो समय रहेगा, उस दिन का की बात कर लें तो उस दिन का जो माहौल रहेगा वो देखने लायक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।